ठीक है, आंसर इज 2। ओके, क्वेश्चन है जेड प्लस जेड बार, ये तो रियल नंबर जेड हमने ले लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड प्लस जेड बार कितना होगा 2x का मॉड जेड माइनस जेड बार 2 आयोटा वाई का मॉड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। पहला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, उसका लोकस आ गया ये, ठीक है। दूसरा जो है एक्सप्रेशन है जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2, दैट इज इक्वल टू के। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर जो P आएगा वो क्या आएगा, एक लाइन सेगमेंट आएगा, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं, ये क्या है एक स्क्वायर, ये वाला मॉड एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा पर है 1,0 माइनस 1,0 0,1 और 0,-, ठीक है, ये ओरिजिन। अब यहाँ पर ये जो है एक लाइन सेगमेंट आएगा क्योंकि PS1 प्लस PS2 के और के S1 S2 के बराबर है, तो एक लाइन सेगमेंट होगा और जो पॉइंट है हमारे वो पॉइंट थे एक आयोटा था और एक माइनस आयोटा, आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है। एक आयोटा मतलब यहाँ पर पॉइंट है आयोटा मतलब 0,1, इधर माइनस आयोटा मतलब 0,-1। तो इस केस के लिए जो लोकस आया वो ब्लू से बना रहा हूं मैं, वो आया ये लाइन से, इतना पार्ट। तो Z कॉमन कौन सा आ गया, कौन कौन सा कॉमन, एक ब्लैक वाला और ब्लू वाला, तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर एक Z, ये Z और ये वाला Z, तो ये वाला Z जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी, मतलब जो आंसर आया वो हमारा आया है आयोटा एंड माइनस। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? अब कुछ लोगों ने ये वाले डाउट तुम लोगों को जैसे आते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे देखो लॉग कैसे लेंगे, पहले तो कोई हमने u लिया, u इज इक्वल टू e पावर z बना, ठीक है। यहाँ पर u और z दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, u को हमने कुछ लिख लिया a प्लस आयोटा भी लिख लिया, ठीक है, और z को कुछ लिख लिया x प्लस आयोटा में। a b x y ये रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम z को लॉग यू कब लिखेंगे उसकी बात कर रहे हैं, है ना, बात समझ में आ गई। z को मतलब ऐसे देखो तुम तो कि लॉग लिया मैंने तो z तो बाहर आ जाएगा, तो लॉग कितना हो गया 1, बट यहाँ थोड़ा अलग होगा, क्या होगा उसकी बात करो, सुनना ध्यान से। सबसे पहले केस तो मैंने क्या किया, मान लो कि आपको z गिवन है, आपको आपके लिए z गिवन है, z क्या दे रखा है x प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ e पावर x इंटू ई पावर आयोटा,
और ई पावर आयोटा वाई क्या लिखा हुआ है, कॉस वाई प्लस साइन वाई आयोटा। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू है क्योंकि एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है, तो दोनों फिक्स वैल्यू का प्रोडक्ट एक फिक्स नंबर आएगा। बात समझ में आ गई? मतलब तो कहने का मतलब ये था कि यदि z गिवन है तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 1। क्लियर? क्या बोला, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने बोला है कि z यदि आपको गिवन है, दैट इज x प्लस आयोटा y आपको गिवन है, तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे। अच्छा, z गिवन मतलब x और y गिवन है, तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, दोनों का प्रोडक्ट पता है, तो ये फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक ही आएगी। तो z गिवन है तो u की एक ही वैल्यू मिलेगी। बट u यदि गिवन है, u गिवन है तो z की वैल्यू एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी, इनफाइनाइट होगी। कैसे, उसको देख लो। ठीक, क्या लिखा था हमने, u e पावर z, एक बार फिर से जल्दी से लिख लेता हूँ मैं। ये x लिया था हमने a प्लस आयोटा b, z लिया था x प्लस आयोटा। ठीक, z को लिखा हमने ln। ठीक है, अब u आपको गिवन है, तो u का मॉड हमने कुछ ले लिया, मान लो इसका मॉड, मॉड u दैट इज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया r। ठीक है, r e पावर आयोटा, इसका जो एम्पलीट्यूड है, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम चीज है, एम्पलीट्यूड ऑफ यू हमने कुछ बोल दिया थीटा, तो इसको हम लिखेंगे ई पावर आयोटा थीटा प्लस, यहाँ पर जो लिखा जाएगा एम्पलीट्यूड की जगह एक जनरल आर्गुमेंट लिखा जाएगा। आगे बात समझ, यहाँ पर सिर्फ एम्पलीट्यूड ना लिख के हमने जनरल लिखा। ओके, तो यहाँ से आ गया z इजिकल टू एल एन आर प्लस एल एन ई पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो z यहाँ से कितना आ गया, एल एन आर, आर को रखा हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो पावर है उसको मैं इधर नीचे नीचे ले आया, प्लस ये कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू थीटा प्लस आयोटा 2n पाई। अब m तो वेरी करा सकते हैं, तो गिवन u के लिए आपको z, आप m वेरी कराओगे तो अलग अलग z मिलेगा। वॉइस क्लियर नहीं है क्या यार? वॉइस, चलो मैं एक बार हेडफोन लगा के देखता हूँ, क्लियर होता है तो ठीक है। हेलो, क्या पहले से बेटर है क्या आवाज? हेलो, हेलो, किसको आवाज नहीं आ रही थी एक बार मैसेज करो। ओके, ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं सुनाई दिया एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या बताया गया है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने u इजिकल टू ई पावर z लिया, u और z यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, u को ये लिया है और z को x प्लस आयोटा लिया। ठीक है, अब मैंने बोला है कि यदि z आपको गिवन है, z आपको गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। z यदि गिवन है तो u की वैल्यू भी, u की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। 1 क्यों आएगी, यहाँ से देख सकते हैं हम, x ई पावर x प्लस आयोटा y लिखा है। ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू फिक्स है। बट यदि u आपको गिवन है
दैट इज a प्लस आयोटा b, ये गिवन है। तो z की वैल्यू 1 नहीं होगी, और वो हमने फिर कैसे देखा, ठीक है। तो u को फिर हमने लिखा यहाँ पर थीटा जो इसका एम्पलीट्यूड है उसके साथ साथ 2m पाई भी है, जनरल आर्गुमेंट लिखा। तो ये जो टर्म है ये 2m पाई वाला, ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। आप m की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो z की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, यहाँ पर ये हो, ठीक है। अब इसमें मैंने m रख दिया मान लो 0, यहाँ पर जो z आ गया वो आ गया हाफ ln a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा। थीटा हमने क्या लिया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो m0 ले लिया, तो यहाँ पर z क्या था हमारा, ln, ये जो वैल्यू कहलाएगी, ये जो वैल्यू आई है वो प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जेड हमारा क्या था, तो इसकी वैल्यू तो बहुत सारी आई है, कितनी वैल्यू आई है जेड के लिए, ये वैल्यू आई है अलग अलग, ठीक है। बट एम को 0 रख दे तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। थीटा आपने क्या लिया है, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर भी जिस किसी को डाउट है वो पूछ सकता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लॉग पे ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लॉग 1 प्लस आयोटा को हम क्या लिखेंगे, रूट टू ई पावर आयोटा, इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना है, पाई बाय 4, बट इसी के साथ क्या है, ऐड करना पड़ता है हमें 2n पाई। तो लॉग रूट टू दैट इज कितना हो गया, हाफ लॉग टू, या ठीक है। यहाँ पे बेस जो है ई ले रहे हैं हम ना, लॉग लिख दिया तो लॉग ही चलेगा, ठीक है। प्लस आयोटा पाई बाय 4, और आयोटा के साथ 2n पाई, n इंटीग्रल, ये हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब आयोटा कॉमन लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा रियल आ रहा है उसका, पाई बाय 4 प्लस 2n पाई क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सेकंड देखें हम, log -5 लिखा है तो log
कितना हो गया इसका मॉड 5 और -1 उसका उसको लिख सकते हैं e पावर आयोटा 5। अगेन इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 12 ये हो जाएगा log 5 प्लस आयोटा टाइम्स 5 प्लस 12। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए log -5 के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक और यदि जोड़ दें पूछा जाए कि इन दोनों के लिए इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। यदि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं आपको ये वाला टर्म हटा देना बस। तो उस समय इमेजिनरी पार्ट फिर ये लेंगे। इस केस में ये इस केस में ये इस तरह में 2 and 5 हटा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 10x plus iota y is equal to this, then prove that this। यहाँ पर 10 के अंदर ये पूरा 10 log plus this। ओके x square plus y। ln x plus iota y जो होगा 10 के इधर नहीं किया 10 plus a plus iota
ओके, यहाँ से देखो आप, ये कोई एक नंबर है ए प्लस आयोटा बी के टर्म में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सी प्लस आयोटा डी इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। इधर यदि मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करूँ, इधर भी करना पड़ेगा, दोनों यदि इक्वल है तो। इक्वल आएंगे तब भी, मैंने आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया तो इधर क्या हो गया, सी माइनस आयोटा डी। तो ये दोनों इक्वल होने के लिए इधर भी आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका जो कॉन्जुगेट है, मतलब इसका मॉड है, तो इसका यदि कॉन्जुगेट हम प्रोड्यूस कर दे, मतलब आयोटा को मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूँ, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जो भी कुछ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट लिखा है। तो यहाँ भी हमें जहाँ भी आयोटा लिखा क्या, वहाँ माइनस आयोटा लिखना पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ क्या बन जाएगा, एल एन एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे एल एन के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स ए प्लस आयोटा की प्लस tan इनवर्स ए माइनस आयोटा की। अब इसमें तुम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लगा दो। ठीक है, तो tan इनवर्स के टर्म में आएगा, फिर tan इनवर्स जो यहाँ पर है, इधर है, इस tan इनवर्स को उधर ले आओ, तो जो एक्सप्रेशन है वो सीधा आ गया। यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लगाना पड़ेगा। सर हमने tan इनवर्स डायरेक्टली कैसे ले लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ वो नहीं देखेंगे हम, डोमेन वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है। या फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं, देखो पहली बात तो यहाँ पर हम एंगल की बात कर नहीं सकते, किस क्वाड्रेंट में है, कब क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी तो बात करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रियल नंबर जैसा नहीं चलेगा, सीधी सी बात है कि हम क्वाड्रेंट देख रहे हैं।
ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया है वो पूछा गया है कि आयोटा पावर आयोटा इक्वल टू, कुछ ऐसे बताना है, ई पावर माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई टू। क्वेश्चन नंबर 2 भाई ठीक से विजुअल, मतलब क्या लार्ज करना है, क्या करना है इसको? ठीक, ओके, ये केवल एक्सप्रेशन है आप, या ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये पूरा एक रियल नंबर है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी अटेम्प्ट नहीं किया, करो एक बार। तो आप देख सकते हो कि एक रियल नंबर आ रहा है पूरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरी कहानी को ऐसा लिख सकते हैं हम, ई पावर एल एन आयोटा पावर आयोटा, ठीक है। अब आयोटा, तो अब इस अगला स्टेप ये रहेगा हमारा एल एन आयोटा, ठीक है। अब ई पावर आयोटा एल एन आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका लॉग, इसका मॉड कितना है, 1 इंटू ई पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2m पाई आयोटा है ना, इसको क्या लिखेंगे, ई पावर आयोटा पाई बाय 2, ठीक है। अब ई पावर आयोटा, ये कितना हो गया, आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2m पाई। अब आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, नेगेटिव माइनस पाई बाय 2 प्लस 2m पाई। m इंटीजर है, तो क्या यही एक्सप्रेशन आ गया, क्या -1 तो ले जाओ, m की जगह n आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको करो।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारे पास। अच्छा भाई 2 मिनट है, उसके बाद फिर से आना पड़ेगा, है ना, फिर से ज्वाइन करना। ठीक है 2 मिनट में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम। अब ये आयोटा प्लस ए प्लस आयोटा भी दे रखा ये है। कोई हाँ बोलो। सर ये आई का पावर क्या दिया हुआ है? आई पावर आई ऐसे इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। आई पावर आई पावर आई पावर आई पावर ऐसे इनफाइनाइट लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। ओके तो उसने एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला है, प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली बी कंसिडर्ड। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, लॉग लोगे तब। आयोटा पावर, अच्छा मैं एक आयोटा हटा दूं और इसको लूं तो ये भी तो वही बात हो गई, तो ये भी ए प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है आपका। आगे बात समझ में। अब लॉग लिया मैंने तो ए प्लस आयोटा भी इंटू एल एन आयोटा, लॉग आयोटा, और इधर लॉग ए प्लस आयोटा भी। ठीक है, यहाँ से हो गया ए प्लस आयोटा भी और एल एन आयोटा को ई पावर आयोटा पाई बाय 2 ही लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू उसने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू ले। ठीक है, इसको लिखेंगे लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज, मैं इस पर भी आ रहा हूँ, थीटा को ये क्यों लिखा, अभी उसको वैसे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आयोटा पाई बाय 2, इधर हो गया 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है आयोटा थीटा। 2n पाई वाला फैक्टर यहाँ से भी हटा दिया हमने, क्योंकि उसने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही लेना है। ओके, थीटा यहाँ पर जो है इसका एम्पलीट्यूड है, इसका इसका ए प्लस आयोटा बी का। ठीक है, अच्छा 30 सेकेंड और बचे हैं, तब तक देखते हैं, हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट में करेंगे। तो यहाँ से बस अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो, तो माइनस बी पाई बाय 2, ये हो गया हाफ